हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सिंह और आज मेरा पार्ट 3 है वीडियो का। और लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि जो प्रपोजल है और एक्सेप्टेंस है वो कैसे होता है, उसके डेफिनीशन को समझा था। आज हम इसके ऑनवर्ड्स चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक हमारा वीडियो पहुँच पाए। स्टार्ट करते हैं हम एक क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या, जैसा कि हमने जनरल ऑफर में देखा था कि जो एक्सेप्टेंस है उसको हम अपने कंडक्ट के द्वारा भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो क्या जो ऑफर है उसे भी हम कंडक्ट के द्वारा कर सकते हैं। इसे डिफाइन करता है सेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 9, जो कि बताता है कि कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, जो कि सेक्शन 3 बताता है, और सेक्शन 9 बताता है कि प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। ये दोनों सेक्शन ये बताते हैं कि जो ऑफर हो या एक्सेप्टेंस हो, दोनों को हम एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस की बात तो समझ में आती है कि अगर किसी ने किसी को ऑफर दिया और सामने वाले बंदे ने अगर इम्प्लाइडली या फिर अपने कंडक्ट से उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाता है। लेकिन ऑफर के केस में समझ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि अगर किसी ने किसी को कोई ऑफर अपने मन में दे दिया या फिर कोई अपने कंडक्ट से दिया बिना कोई एक्सप्रेसली बताए, तो फिर सामने वाला बंदा उसके बारे में जानेगा कैसे। तो कंडक्ट से कहने का मतलब ये है, हम देखते हैं या फिर पहले था ऐसा, अब तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के लिए चलो ले लेते हैं दैट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एक पीसीओ का, जो कि फ़ोन जो लगे होते हैं बूथ पे, तो वहाँ पे अगर हम किसी ने क्वाइन डाला और क्वाइन डालते ही नेटवर्क आने स्टार्ट हो जाते हैं और कॉल लगने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जो क्वाइन है वही ऑफर है, और उसने इस चीज़ को क्वाइन डालते ही उसका नेटवर्क आना, उसने भी इम्प्लाइडली एक्सेप्टेंस दे दिया है। इस एग्जाम्पल में ये पता चला कि ऑफर को भी इम्प्लाइडली दिया जा सकता है और एक्सेप्टेंस भी इम्प्लाइडली हो सकता है। और भी एग्जांपल लेते हैं, हम एटीएम मशीन के पास जाते हैं, वहाँ पे अपना कार्ड स्वाइप करते ही उसका उधर से पैसे का आना, एक्सेप्टेंस देना, दोनों इम्प्लाइडली होता है। यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, बट फिर भी हमारे एक्ट ने, हमारे कंडक्ट ने ऑफर भी दिया और हमारे कंडक्ट से ऑफर भी हुआ और कंडक्ट से एक्सेप्टेंस भी हुई। हमारा जो ऑफर करने का यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने दिया एटीएम वाले मशीन का, यहाँ पे हमारा जो ऑफर था, हमारा इंटेंशन क्या था, हमारा इंटेंशन ये था कि हमें पैसा मिले, और उसने हमारे इस इंटेंशन को इम्प्लाइडली रीड किया और उसने एक्सेप्टेंस दी। बात करते हैं सेक्शन 3 की, तो इसने बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में सेक्शन को डिफाइन किया है। बेयर एक्ट लैंग्वेज बोलता है कि द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस रेस्पेक्टिवली आर डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग, एक्सेप्टिंग और रिवोकिंग, by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation, or which has the effect of communicating it। ये लंबा सेक्शन है, लेकिन इसमें बस दो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला ये है कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है बाई एनी एक्ट और ओमिशन से होता है, और दूसरा ये है कि बाई एनी थिंग विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। एक्ट और ओमिशन का मतलब ये हुआ कि किसी एक्ट से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक के ऑफर दिया कि अगर मुझे 1 लाख रुपए दोगे तो मैं अपनी कार तुम्हें बेच दूंगा, मैं अपनी कार तुम्हें दे दूंगा। ये हमारे यहाँ मेरा कार देना मेरा एक्ट हुआ, और सामने वाली पार्टी का अगर पैसा देना उसका एक्ट हुआ, तो दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो रही है एक्ट के द्वारा। इन केस ओमिशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अगर मैंने किसी को ऑफर दिया कि अगर तुम मुझे कुछ रुपए दोगे तो मैं अपनी स्मोकिंग वाली हैबिट को ओमिट कर दूंगा, यहाँ पे मैं ओमिट करने के लिए ऑफर कर रहा हूँ, तो ये हमारा ओमिशन का एग्जाम्पल हुआ। दूसरी बात जो कि लास्ट लाइन में लिखी हुई है, विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट, दैट मीन्स हमारा कोई ऐसा एक्ट और ओमिशन या फिर हमारा कोई इम्प्लाइड कंडक्ट जिससे कि कम्युनिकेशन का इफेक्ट मिले, वो भी एक कम्युनिकेशन का वे होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमने जनरल ऑफर में देखा था कार्लिल वर्सेस कार्बोली के एग्जाम्पल में, कि उस लेडी का उस ड्रग को कंज्यूम करना ही एक्सेप्टेंस दे देता है। दैट मीन्स उसका जो कंडक्ट है कम्युनिकेट करने के लिए काफ़ी है।
सेक्शन 9 भी हमें यही बताता है, इसीलिए मैंने बोला कि सेक्शन 3 को सेक्शन 9 के साथ रीड करना है। इसमें बताता है कि प्रॉमिसेज जो होती हैं वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली दोनों तरीके से हो सकती हैं। हम या तो उसे एक्सप्रेसली दूसरी पार्टीज को बता के या फिर इम्प्लाइडली कर सकते हैं। ये सेक्शन बहुत छोटा है। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, जो कि बात करता है कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। इस सेक्शन में ये बताता है कि कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन होम इट इज मेड। दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन ऑफर का तब कंप्लीट होता है जब ये एक्सेप्टर के माइंड में जाता है, जिसे एक्सेप्ट करना है उस ऑफर को। कि जो लैंग्वेज है सेक्शन 4 का, ये बहुत ही ब्रॉड स्कोप लेता है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, जिसमें कि लेटर्स के साथ कैसे कम्युनिकेशन होती है, टेलीफोन में कैसे कम्युनिकेशन होती है। दैट मीन्स कि लेटर के केस में अलग रूल है, और जो टेलीफोन के जो कि इंस्टेंटेनियस मीडियम है, इमीडिएट मीडियम है, उसके केस में अलग रूल है। इस बारे में हम लेटर वीडियो में समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक हम केस लेते हैं जो कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट का ही केस है। वो है ललमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। इस केस में बेसिकली ये हुआ था कि मैं उस केस को आपको शो कर रहा हूँ। हाँ, तो आप इसे देख सकते हैं कि ये 1913 का केस है। तो इस केस में बेसिकली ये हुआ था कि डिफेंडेंट का जो नेफ्यू था, मतलब भतीजा था, वो घर से भाग गया था। डिफेंडेंट ने अपने सर्वेंट को उसके सर्च के लिए भेजा। सर्वेंट चला गया सर्च करने। इसी दौरान सर्वेंट के जाने के बाद डिफेंडेंट ने अनाउंस किया, फिर एडवर्टाइज किया कि जो भी उसके लड़के को या भतीजे को खोज के लाएगा, उसे मैं 500 रुपीज दूंगा। सर्वेंट घर आ जाता है, जबकि उसे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं रहती है। बाद में उसे पता चलता है कि उसके मास्टर ने ऐसा कुछ ऑफर रखा था कि डिस्कवर करने के बाद 500 लेने का। वो क्लेम करता है उस 500 के लिए। कोर्ट कहती है कि यार, जब तुम सर्च कर रहे थे तुम्हारे नॉलेज में ये था ही नहीं, प्राइज मनी के बारे में था ही नहीं। जब तुम्हारे नॉलेज में वो चीज़ बात नहीं थी, जब तुम्हारे नॉलेज में ऑफर की बात नहीं थी, तो तुम उसे एक्सेप्ट कैसे किए? और तुम अगर एक्सेप्ट नहीं किए तो कम्युनिकेशन हुआ कहाँ? और अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कॉन्टैक्ट हुआ कहाँ? एक फॉरेन केस है आर वर्सेस क्लार्क का, जो कि 1927 का। यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करता हूँ, आर वर्सेस क्लार्क का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस बेसिकली केस में कोर्ट ने ये बताया कि अगर सपोज मान लो कि अगर किसी ने ऑफर दिया और सामने वाले बंदे ने ऑफर को जानते हुए सोचा कि मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा, बट एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग वो उस चीज़ को भूल गया जो कि ऑफर में था। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं कि अगर मान लो कि अगर मैंने अपने फ्रेंड को ऑफर किया कि मैं तुम्हें 1 लाख में अपनी कार बेच दूंगा, लेकिन जिस टाइम तक उसने एक्सेप्ट करा, या फिर जिस टाइम पे वो एक्सेप्ट कर रहा था, उसे प्राइस मनी के बारे में पता ही नहीं था कि कितना प्राइस है कार का, कितना मेरे दोस्त ने ऑफर किया है, उसे पता नहीं था। बस उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है मैं कार खरीदने के लिए रेडी हूँ। तो कोर्ट कहती है कि अगर वो एक्सेप्टेंस जो कि एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑफर आपको पता ही नहीं था ऑफर के बारे में, तो या फिर आप भूल गए उस ऑफर के बारे में, तो कोर्ट कहती है कि वो पार्टी जो है उसी पोजीशन में रहता है, लाइक उसने उस ऑफर के बारे में कुछ सुना ही नहीं था। इस एग्जाम्पल में मैंने ये बताया कि मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि इतने में मैं आपको इस प्राइस में आपको कार सेल करूंगा। फ्रेंड ने ये सब सुना, लेकिन एक्सेप्ट करते टाइम वो भूल गया। तो कोर्ट कहती है कि अगर वो भूल गया तो वो ऐसा है लाइक उसने सुना ही नहीं, उसने कभी ऑफर के बारे में जाना ही नहीं। क्यों कोर्ट ने ऐसा कहा? क्योंकि ऑफर का अगर जब तक सामने वाले बंदे को जिसके लिए ऑफर हो रहा है उसके नॉलेज में अगर कोई बात है ही नहीं, तो फिर ऑफर का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो आज हमने सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के बारे में समझा। आगे के वीडियो में हम सेक्शन 4 को और भी समझेंगे। उसमें हम स्टार्ट करेंगे लेटर के कम्युनिकेशन के बारे में, या फिर टेलीफोन जो कि इंस्टेंटेनियस मीडियम है, इमीडिएट मीडियम है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें कम्युनिकेशन कैसे होता है और क्या होता है। सो अभी के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना अगर कुछ सजेशन हो, और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और उनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्टैक्ट के बारे में उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और
जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आपको इस वीडियो के लिए कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।